नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयिर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सबसाहूर्णं नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चिस्वावा वावाय सर्ववावा तरहस्यते। ज्ञान स्वभाव में से आज सप्तभय की चर्चा करेंगे। मतलब समय साजी कलश में 155 से लेकर 160 सप्तभयों की चर्चा है निर्जराधिकार में। बहुत सीधा सीधा आपको एट ए ग्लांस हो गया। यदि आप 6 कलश पढ़ेंगे तो आपको याद रखना कठिन हो सकता है, लेकिन यहाँ पर आपको कंपैरेटिव स्टडी हो जाएगी। यहाँ यह लोक और परलोक दो भय है। आत्मा को नहीं जानने पर ही आत्मा को जाने बिना ही, लिखो मत, सुनने की कीमत है इस समय, बाद में लिख लेना, कोई दिक्कत नहीं। आत्मा को जाने बिना ही, भजन दे के कह रहा हूँ कि सब अभी कान में पड़ने लगी बात है, भजन की बात है। यह लोक और परलोक का भय होता है। ये लोक और परलोक ये छोटा मोटा भय नहीं है और बहुत बड़ा समाधान है। फिर कह रहा हूं, यदि आपको लगता है मरने के बाद क्या होगा, तो आपने आत्मा को नहीं जाना, ज्ञान स्वभाव को नहीं जाना। अब इतना बढ़िया समाधान हम नहीं सोचेंगे। अब अगले जन्म के लिए क्या करें, अगले भाव के लिए क्या करें, क्या करें? अरे क्या करें? क्या आत्मा हूं ने, मरता कब हूं? इस लोक में भी आत्मा ही हूं और परलोक में भी आत्मा ही हूं। टेंशन काहे की? इस लोक संबंधी और परलोक संबंधी शब्द लिखा है चिल्लोक। चिल्लोक कई बार किसी को हो सकता है हिंदी कम आती हो तो गलत लग सकता है उसे, लेकिन चित्त लोक ला के साथ होने से चिल्लोक हो जाएगा। वो चैतन्य लोक मेरा बहुत अच्छा है। निज लोक हमारा वासा हो, शोकांत बने फिर हमको क्या। वो निज लोक माने कौन सा? यही चिल्लोक। ये चिल्लोक अब चैतन्य लोक में होता क्या है? एक हिसाब से कहे तो नॉन चेंजेबल। नॉन चेंजेबल चेतन में चैतन्य लोक ही होगा, और क्या होगा? शक्कर में मिठास के सिवा और क्या होगा? शक्कर में मिठास ही होगी। कभी आपको लगता है इस जगह रख दिया तो क्या होगा, उस जगह रख देंगे तो क्या होगा? शक्कर को दुनिया में कहीं रखो, क्या होगा? शक्कर का तो कुछ नहीं होगा। आपको पता है इस लोक की चिंता और परलोक की चिंता केवल सुख सुविधाओं के नाम पर होती है। यहाँ तो मिल गया, देह सास गुरु मिल गई, यहाँ तो अच्छा शरीर मिल गया, अगले जन्म में पता नहीं शरीर कैसा मिलेगा। यहाँ तो पत्नी अच्छी थी, वहाँ की पत्नी कहना कैसी होगी। यहाँ तो सारे घर मकान अपन ने बढ़िया एसी कूलर बना लिया, अब नरक में तो एसी कूलर होगा नहीं, और तेरे गति में तो जमीन पे ही सोना पड़ेगा। आपने जाना है ना लोग इस लोक में और परलोक के बारे में, उससे आप भयभीत हो गए। भय का कारण क्या हुआ? सुविधाएं। भय का कारण क्या हो गया? परद्रव्य।
ये शरीर और सुविधाएं, इन्हें हम सोच सोच करके इस लोक का भय करते हैं और परलोक का भय करते हैं। ज्ञानमयी चिल्लोक, मेरा तो ज्ञानमयी चेतन लोक है, उसमें चेतन के सिवा कुछ है ही नहीं। थोड़ी अच्छी भाषा में बोलूं, यहाँ सुख सुविधाओं की वजह से, अनुकूल प्रतिकूल संयोग की वजह से आपको इस लोक की चिंता होती है और परलोक की चिंता होती है। ज्यादा कमाना क्यों चाहते हो? पता नहीं भविष्य में क्या हो, ये इस लोक की चिंता है। एक काम करो भाई, धर्म कर लो। क्यों? परलोक की भी चिंता करो, थोड़ा धर्म कर लेंगे। धर्म काय के लिए कर रहे हो? दान काय के लिए दे रहे हो? पुण्य काय के लिए कर रहे हो? देखो यहाँ दान दे लो, पहले कमाया था सो यहाँ भोग रहे हो, अब यहाँ कमाओगे तो ये ध्यान रखना, दान पुण्य पूजा पाठ भी ये परलोक की चिंता की वजह से कर रहा है। क्या कह रहा हूं? धर्म का आचरण भी परलोक की चिंता की वजह से कर रहा है। समझ गए होंगे? पता नहीं शादी होगी कि नहीं, कब होगी, बच्चे होंगे कि नहीं, कब होंगी, नौकरी लगेगी नहीं लगेगी, ये इस लोक की चिंता, इस लोक की चिंता सभी को होती है। इस लोक की चिंता, बच्चे पता नहीं बड़े होके क्या करेंगे, मेरी बात, मेरा बिजनेस का क्या होगा, ये सारी चिंता। उसका समाधान क्या हो गया? ज्ञानमयी चिल्लोक है। समाधान की भाषा बोलो। जितनी सुख सुविधाएं चाहिए थी वो शरीर को चाहिए थी। मेरा तो चैतन्य लोक है, उसमें सुख सुविधाओं की जरूरत नहीं है। क्या बोल रहा हूं? मुझे सुविधाओं की क्यों? एसी कूलर पंखा की जरूरत किसको पड़ती है? शरीर की तरफ से कहो तो शरीर को, उसके नाम पे कसाई होती है। कपड़े कौन को चाहिए? शरीर को, आत्मा को तो नहीं चाहिए। चैतन्य लोक में स्वर्ग में जाओगे तो कुछ बढ़ता नहीं, मोक्ष में जाओगे बढ़ेगा नहीं, और यहाँ भी रहोगे तो घटेगा नहीं, और नरक में जाके भी घटेगा नहीं। चैतन्य लोक को जानने वालों को दो चिंताएं नहीं होती। कौन कौन सी? इस लोक की चिंता और परलोक की चिंता नहीं होती। ध्यान रखना, हमें इस लोक की चिंता हो तो भी ये समाधान अमृतचंद स्वामी ने दिया है, अमृतचंद स्वामी। और यदि आप चाहते हो, फिर से कह रहा हूं, तो इस समाधान की प्रैक्टिस करो। आपको एक बात फिर बोलता हूं, मैं जानता हूं ये अभी हमारी केवल इंफॉर्मेशन में रह जाएगा, कह रहा हूं इंफॉर्मेशन में रह जाएगा। हम इसका विचार ही नहीं करते। हम क्या विचार करते हैं? अच्छा पैसा कमा के रख लो, कल संकट में काम आएगा। हम कह रहे संकट में ये काम आएगा? नहीं नहीं, इसे जानोगे तो संकट ही नहीं आएगा। कुछ कह रहा हूं, फिर कह रहा हूं, अपन प्रैक्टिस इसकी नहीं करेंगे, मुझे पता है। हाँ बात तो सही है, हाँ बात तो सही। इसे हम क्या कर देंगे? हाँ बात तो सही, छोड़ देंगे। और आखिरकार अपने को क्या अनुभव करते हैं? शरीर, भाई एक बात है, अच्छा पैसा हुआ तो एसी बनवा लेंगे, बढ़िया कूलर लगवा लेंगे, इतनी ठंड में आकुलता ही नहीं होगी अपने को कुछ। मैंने हम शरीर ही शरीर देखेंगे। जब शरीर ही शरीर देखेंगे तो चैतन्य लोक नहीं देखेंगे। अब इसमें निर्णय आपको करना है एक बार अच्छी तरह से, मेरा चैतन्य लोक इंफॉर्मेशन के लिए नहीं है कि नहीं, और चैतन्य लोक को एसी की जरूरत पड़ती है कि नहीं, कूलर की जरूरत पड़ती है कि नहीं, भोजन की जरूरत पड़ती है कि नहीं। एक बात पूरी हो गई, बराबर। मेहनत करनी पड़ेगी, इसमें से जितनी आप मेहनत करोगे उतना काम होगा। धर्म सुनने का नाम नहीं है। क्या बोला? धर्म सुनने का नाम नहीं है, रिपीटेशन का नाम नहीं है। मेहंदी होती थी पहले जमाने में, मेहंदी, लो भाई ये मेहंदी लगा लेना, मेहंदी की पत्तियां होती थी, मेहंदी की पत्ती, लो भाई मेहंदी लगा लेना, तो रखने थोड़ी लगती थी, और सिलबट्टा पे घोटना पड़ती थी, और घोटने के बाद वो लगाई जाती थी। ऐसे ही ये सारी मेहंदी है।
मेहंदी है, इसका अभ्यास करना पड़ेगा, इसे घोंटना पड़ेगा, तब लगेगी वो। लोग ये कहते हैं हम इतने दिनों से सुन रहे हैं, हमें लाभ नहीं हुआ। हम कह रहे हैं सुनने से लाभ नहीं होता। क्या कह गए हम? आप निर्णय करो ना, आप शरीर हो कि चैतन्य लोक हो। इस निर्णय आपको करना पड़ेगा। आप चिल्लोक हो, चिद्रूप हो, जो नाम कुछ भी रखो, आप आत्मा हो। देखो, एक खाता, एक आत्मा, एक शरीर। आत्मा को क्या क्या चाहिए बोलो? ठीक है, अब एक पॉइंट पूरा हुआ। अभी दूसरा पॉइंट, इस लोक का भय और परलोक का भय करने से भय नहीं मिटता, नंबर 1। नंबर 2, इस लोक और परलोक की व्यवस्था करने से भी भय नहीं मिटता। 2 बातें कह दी। कौन कौन सी? भय करने से भी भय नहीं मिटता और व्यवस्था करने से भी भय नहीं मिटता। बहुत महत्वपूर्ण बात कह रहा हूं ये 2। कौन कौन सी? भय करने से भी नहीं मिटता और व्यवस्था करने से भी नहीं मिटता। और चैतन्य लोक अनुभव करने पर भय उत्पन्न ही नहीं होता। अब बताओ, शॉर्टकट कौन सा निकला? करोड़ों अरबों कमा करके भी आपका भय खत्म नहीं होता। अंबानी को हमेशा भय है मेरा मार्केट शेयर का नीचे ना हो जाए, इंडेक्स। जो लोग समझते होंगे वो समझ गए, इंडेक्स नीचे ना चला जाए। ऊंचा जाना के बाद भी सुखी नहीं होता, नीचे नहीं आ जाए। फिल्मों का सुपरस्टार की कोई 2-4 पिक्चर सुपर हो जाए तो अगली पिक्चर डफर ना रह जाए, कम ना रह जाए, उसे भय है। इसका मतलब व्यवस्था करने से तो भय नहीं मिटेगा। आप देख लीजिए, आप कितनी व्यवस्था कर सकते हो उतनी कर लीजिए, लेकिन आपका भय नहीं मिटेगा। ठीक, आगे चलो। भय करने से तो मिटने का प्रश्न ही नहीं है। लोग भय को सोचते हैं मुझे बहुत डर है। डर है, डर करने से डर मिटता है या डर का समाधान करने से डर मिटता है? एक बच्चा मैथमेटिक्स सॉल्व करके नहीं देख रहा, उसे बड़ा डर है कि कठिन पेपर आएगा। फिर क्या होगा बेटे? कठिन पेपर आएगा, हार्ड पेपर आएगा, भय कर रहा है, भय सॉल्व नहीं कर रहा है गणित, तो फिर क्या होगा? उसके बाद क्या हो जाएगा? तो कठिन पेपर नहीं आएगा ना। जैसे भय कर रहा है तो कठिन पेपर का भय कर रहा है तो नहीं आएगा ना। फिर कि सुन, फिर तो सरल से सरल पेपर भी तेरे लिए कठिन होगा, फिर तूने करके ही नहीं देखा ना। सुनना सभी लोग, मैं बहुत बड़ी बात कह रहा हूं, एक समय भी भय करना योग्य नहीं है। इस लोक में क्या करूंगी? हूं ना आत्मा, कि परलोक में क्या होगा? मैं सदा से रहा आत्मा, अब भी हूं आत्मा ही रहूंगा, न बदलूंगा मैं। बस गजब हो गया। अब देखो, जैसे असल में होता है क्या, हमें आदत पड़ी अभी भी कल क्या होगा, परसों क्या होगा, अभी बता दिया कौन कौन का क्या क्या होगा। तो लिखो, बताओ पत्नी का क्या होगा मरने के बाद? बोल दूं एक जवाब, मैं अपना जवाब बोल दूं? परिणमन। मेरे बाद फैक्ट्री का क्या होगा? बोलो, परिणमन। मेरे बाद शरीर का क्या होगा? बच्चों का क्या होगा? समाज का? अब बड़ी चिंता है मेरे बाद इस मंदिर का क्या होगा? इस मंदिर का क्या होगा मेरे मरने के बाद? परिणमन होगा। अभी क्या हो रहा है भाई साहब? मेरे से पूछ के हो रहा है। क्यों मेरे से पूछ के हो रहा है? कुछ कहने की इच्छा हो रही, समझ लो तो समझ लो। जिन्हें टेंशन करने की आदत है, दुनिया उनके अनुसार नहीं चलती और दुनिया के अनुसार वे नहीं चलते, लेकिन टेंशन करना है भाई। मुझे बहुत चिंता है इस मंदिर की, मेरे बाद क्या होगा? मालूम है क्या होगा? शरीर का क्या होगा? जला देंगे। सोचो जरा सब लोग क्या करेंगे? जला देंगे। बाप रे, तो क्या होगा? बाप रे क्या हो जाएगा? तुम तो चले जाओगे ना।
लेकिन वो चैतन्य लोक का अनुभव नहीं करेंगे जब तक ये लोक और परलोक का भय नहीं मिटेगा। चलिए, बहुत भय और व्यवस्था करते 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 भी, पुण्य का उदय भी होने पर भी आखिरकार द्वारका जली। और द्वारका बाद में नहीं जली। सोचो जरा, अपने मरने के बाद ये मंदिर गिर जाए तो कोई दिक्कत नहीं, अपने मरने के बाद आग लग जाए कोई दिक्कत नहीं, अपने होते हुए 3 खंड का अधिपति जिसको बनाया हो, संवारा हो, देखा हो, भोगा हो, अपनी आंखों के सामने जल रहा हो तो कैसा लग रहा होगा। आखिरकार वस्तु का परिणमन तुम्हारे भय से भी नहीं मिला। हाँ, श्री कृष्ण ने द्वारका को जलने से बचाने के लिए खूब व्यवस्थाएं की थी, फायर ब्रिगेड लगाई थी, खूब सिस्टम लगाए थे सारे, तो भी जली। आपने देखा है, पहले सीसीटीवी नहीं होते थे तो भी चोरी होती थी, फिर आदमी को लगा सीसीटीवी लग गया तो अब चोरी नहीं होगी, तो भी हो रही है। तो तुम्हारी व्यवस्था तो फेल हुई ना। मैं क्या बताऊं, जिन लोगों के पास कीमती सामान होता है उन्हें बड़ा खतरा है। बिजली के करंट दौड़ाते हैं, अलमारी में रखते हैं, क्या कहलाता है, तिजोरी में रखते हैं, 4 तिजोरी के अंदर रखते हैं, और फिर भी भय है कि हमारे अपने ही लोग हमारे दुश्मन ना हो जाएं, हमारी पत्नी ही गोलमाल ना कर दे, हमारे बच्चे गोलमाल नहीं कर दें, हमारे रिश्तेदार गोलमाल नहीं कर दें। किस पे भरोसा करूं? इस पे करो, इस पे भरोसा करो। बाकी तुम्हारी बढ़िया पंक्ति है, गा के विषय बदल दूंगा मैं। क्या कोट किले रखवारे, क्या मात पिता परवारे, सब तंत्र मंत्र कर हारे, वैद्यों ने सिर दे मारे। फिर क्या हुआ? कुछ नहीं कर पाए। कोट किले रखवारे कुछ नहीं। आपने देखा है महाराणा प्रताप का इतना सुदृढ़ किला बनाया था उदयपुर का, चित्तौड़गढ़ का, चला गया। झांसी की रानी उसी के अपने ही वालों ने हरवा दिया। कितना दुखी होगा आदमी व्यवस्था करने के बाद। एक काम करो, बहुत अच्छा है, मेरा तो चैतन्य लोक है। एक पॉइंट पूरा हुआ। अभी आगे वेद वेदक अपन ने कल पढ़ा था। वेद वेदक अवेद होता है। तुम्हें वेदना काहे की होती? वेदना, प्रश्न पूछ रहा हूं, वेदना काहे की होती है? शरीर के रोगों की वेदना होती है, यही है ना, फेमस यही होते। भूख की, क्षुधा की, तृषा की वेदना होती है। काहे की वेदना हो रही है? शरीर की। यहां तो कह रहे हैं शरीर की वेदना ही नहीं होती, केवल ज्ञाकार का वेदन होता है, प्रतिबिंब का वेदन होता है, जानकारी का वेदन होता है, शरीर का वेदन नहीं होता है। क्या कह रहा हूं? शरीर का वेदन नहीं होता है। अब इस पर तो बहुत कहने की इच्छा हो रही है। फोकट की वेदना हो रही है। अब वेदना को दो वेदना का अर्थ है, दो वेदना। एक वेदना का अर्थ होता है जानना, और एक होता है भोगना, भुगतना। तो लोग में प्रसिद्ध हो गया भोगना और भुगतना। कायदे से देखा जाए तो वेदना माने जानना। हाँ, जिससे विद्या शब्द बना है, विद्या। विद्या काहे से बना है? वेद धातु से। तो वेदन, तो वेदन माने तो जानना हुआ। मैंने शरीर का परिणमन जाना। अब मैं दुखी हो गया। काला क्यों हो गया? सूजन क्यों आ गई? क्या किया था आपने? जाना था कि भोगा था? इसका मतलब ये वेदना भी नहीं होती, ये दोनों भाई बेकार चली गई। कोई वेदना नहीं होती है। शरीर में गर्म हो गया, शरीर बुखार आ गया ना, गर्म हो गया, तो तुमने तो गर्मी को जाना। क्या करा था? गर्म को जाना, लेकिन अपने टेंशन शुरू कर दी। आपने देखा है, टेंशन करना है तुम लोगों को, कोई टेंशन करना हो तो बहुत सरल है। आप डॉक्टर के पास चेकअप कराने चले जाओ, टेंशन लेके आ जाओगे आप।
ब्लड टेस्ट करा लो, ईसीजी करा लो, कुछ ना कुछ करा लो। इसके बाद वो कहते अरे आपका तो ब्लड में 0.5 होना चाहिए, ये तो 0.2 है, अरे इसका तो 3200 होना चाहिए, ये तो 2800 है, ये तो 100 ही होना चाहिए, तुम्हारी बीपी तो 140 हो गई। आगे समझ में आ रहा कुछ? मैंने यदि आपको टेंशन, अभी अच्छे खासे बैठे हो, यदि आप दिखा लो आपको वेदना चालू हो जाएगी। फिर से मैं बोल रहा हूं, वेदना तो जानना था, वेदना तो ज्ञान की पर्याय थी, लेकिन हमने उस वेद, सुनो ध्यान से, तुमने अपने वेदन गुण को, पवित्रता को, निर्मलता को ही दुख का कारण बना लिया। फिर से बोल रहा हूं, क्या बोला मैंने? तुमने अपनी पवित्रता को, अपने जानने को, अपने अतिशय को, अपने चमत्कार को, अपनी महिमा को, वो तो बढ़िया थी, तुमने उसे दुख का कारण बना लिया। अर्थात तुम भुगत रहे हो। पंडित साहब ने बहुत अच्छी भाषा लिखी है, जीव कर्मों का फल भोगने के लिए भोगता नहीं है, मजबूर नहीं है, वो अज्ञान से भोगता है। कर्मों का फल भोगने के लिए जीव मजबूर नहीं है, वो कर्मों के फल को अज्ञान से भोगता है। भजन का भी दे रहे हैं, अज्ञान से भोगता है, भजन दे रहा हूं, अज्ञान से। अरे जी कैसा कर दिया, अब देखते से दर्द हो गया आपको, जी क्या कर दिया? आपको पता है लोग सब में, शिखर जी नहीं, सारे हिंदुस्तान के तीर्थों में जाके भी सुखी नहीं हो पाते। बता सकते हो क्यों? जानते ही दर्द हो जाता है। इधर कुछ अच्छा लिखा जाता, इधर वो लग जाता, इधर एक झाड़ फानुस लग जाता, इधर एक पेंटिंग लग जाती, इधर वो लग जाता। हमारे पास बहुत लोग आ रहे हैं डोनेटर, पंडित जी हमारी तरफ से पूरे में चित्र लगवा दो, हमें नहीं लगेगा, हमें नहीं चाहिए तुम्हारा पैसा। क्या? हम बिल्कुल नहीं चाहते कि इस मंदिर में आकर के भगवान के सिवा और कुछ देखने लायक लगे। भगवान के सिवा और किसी को मत देखो, कुछ नहीं है यहाँ पे देखने लायक, एक ही चीज देखने लायक है, भगवान। या कांच लगवा दे, या डिजाइन लगवा दे, या फला लगवा दे, नहीं लगवाना। अंदर समझ में आ गया कुछ? तो आगे चलो। वेदना कैसे हो गई हमें? अपने गुण को नहीं जान करके अज्ञान से जबरन दुखी हो गए। देखना हो तो चाहे देख लेना। आप एक काम करो जी, कपड़े उतारो थोड़ा और दर्पण के सामने खड़े हो जाओ, आपका दुख चालू हो जाएगा। दुख नहीं चालू हुआ, जानकारी चालू हुई थी, लेकिन जानकारी को आपने दुख में कन्वर्ट कर लिया। अरे क्या पैक तो है ही नहीं, 6 पैक, और यहाँ हाथ तो बिल्कुल पतला है, समझ गए? इधर और इधर की मसल तो है ही नहीं, हड्डी हड्डी दिख रही है। श्रीमद राजचंद, अब कोई तुमसे क्या थोड़ी ना, तुम श्रीमद राजचंद सोचो अपने को। मैं क्या बताऊं, 1 सेकंड को भी सुखी नहीं होती। घर जाओगे और गौर से देखो, अरे बहुत इच्छा थी यहाँ ऐसा लगवा दे, यहाँ किचन बनवा दे, यहाँ से लाइट आ जाती, यहाँ से भला हो जाता, और होता जाता कुछ नहीं है। ये काम नहीं हो सकता है। मात्र जानो और आनंद करो। आत्मा में जानने की व्यवस्था है, वेद वेदक अभेद है। अभेद का कल भी चला था, इसका मतलब पर को वेदन ही नहीं कर सकता, पर को वेदता ही नहीं, शरीर को एक क्षण को भी नहीं वेदता। आगे बोलो, भूख को नहीं वेदता, प्यास को नहीं वेदता, बोलते जाओ, बीमारियों को नहीं वेदता। वेदन संबंधी क्रियाकार को भोगता है। वेदन संबंधी जो है ना, जानकारी हुई, जो आपको खाना पीना, भूख प्यास, केवल उसको जानता है, और उसको जानने के बाद आप ही कल्पना करके दुखी हो जाता है। तो ये वेदना हो गया। ठीक है, वेदना समझ आ गई बात? आगे चलो। आरक्षा बिल्कुल सरल सरल है। आपको 6 कलश 7 कलश पढ़ने का, और 6 कलश, एक कलश में 2 की चर्चा है 155 नंबर के कलश में। अब बिल्कुल कंपेरेटिव देखिए। आरक्षा, आत्मा को जानने के बाद रक्षा ही नहीं करनी है। आत्मा की प्रॉपर्टी कहीं छूटती नहीं, आत्मा की प्रॉपर्टी का कहीं नाश नहीं, एक भी प्रदेश का नाश नहीं हुआ।
कब नाश नहीं हुआ? जब पूरा विश्व मिलकर के इसका नाश करना चाहे तो अभी। आप किला बनवा लो, आपको फौरन तकलीफ शुरू हो जाएगी, इसकी रक्षा कैसे होगी? जैसे ही पंचकल्याण पूरा हुआ 5 तारीख को सबसे पहली चिंता क्या हुई? अब इस मंदिर की रक्षा कैसे होगी? कांची कांच तो है और इतनी रात है और इतना अंधेरा होगा और लोग घुस जाएंगे तो क्या होगा? मंदिर बना के सुरक्षित नहीं हुए, पहले नंबर सुरक्षा का भय खड़ा हो गया। इसका मतलब ध्यान से सुनना, बाहर में देश, शास्त्र, गुरु, सुरक्षा और क्या कहते हैं तीर्थ क्षेत्र, अनुकूल संयोग और क्या क्या बोलते हैं सत्संगति, सुनिमित, ये तेरी सुरक्षा का चक्र नहीं है। दोनों बातें ले ली। अशुभ में तो सुरक्षा चक्र है ही नहीं। कुछ कह रहा हूं, आप मेरे पास आके भी सुरक्षित नहीं हो भाई साहब। अब तो हम आपके पास रहेंगे, अब तो हम यहीं पर रहेंगे, तो यहाँ रहने से काम नहीं चलेगा। बता, तेरे स्वभाव में कोई का नाश कर सके कोई? अपने आप ना सुनना ध्यान से। पहले जमाने में सोने की मुद्रा चलती थी, सोने की मुद्रा, फिर चांदी की आई, फिर धीरे धीरे होती। हम लोगों ने पढ़ा कॉमर्स में, मनी बैंकिंग, बैंकिंग में पढ़ी थी ये सब चीज़। तो सोने की मुद्रा होती थी, तो सुनने में तो बहुत अच्छी लगती है, सोने की मुद्रा, सोने की गलदार। नहीं, एक तकलीफ होती थी उसमें कि सोना घिसता था। घिसता था मैंने हाथ से हाथ जाने में, रखने में, उठाने में, रखने में, उठाने में, जेब में रखने में। वो क्या पोटली में रखते थे, वो थैली में सोने के कलदार, तो टकरा टकरा के तो घिसते थे। तो अब काय का दुख चालू हो गया? आरक्षा का, कि सोना के सिक्के घिसते चले जाएंगे। ऐसा ही दुख आपको आत्मा के सामने मामले में हो सकता है। लेकिन कमाल की बात यह है, आत्मा अनादिकाल से एक भी प्रदेश उसका घिसा नहीं। क्या कहा? उसका एक भी प्रदेश घिसा ही नहीं, मिटा नहीं। पहले पढ़ा चुका हूं इसलिए रिपीट नहीं कर रहा हूं। द्रव्य सुरक्षित, क्षेत्र सुरक्षित, काल सुरक्षित, भाव सुरक्षित, सब सुरक्षित। इसलिए आरक्षा का भय खत्म हुआ। ध्यान रखना भैया, बाहर से कितनी व्यवस्था करोगे आपको टेंशन रहेगी और अंदर से व्यवस्था करने की जरूरत नहीं। आइए, अगुप्ती, जी बड़ा खतरनाक काम है। अगुप्ती, अगुप्ती हमारा सीक्रेट, हमारे मन के विचार किसी को मालूम ना पड़ जाएं। आज हमने क्या पाप किए, क्या पुण्य किए, क्या किया, किसी को खबर? पुण्य का तो फिर भी सोचते हैं खबर पड़ जाए, लेकिन सबसे ज्यादा अगुप्ती का क्या लगता है? पापों का, कि हमारे पापों की खबर किसी को ना पड़े। तो अगुप्ती, अब बहुत अच्छे 2 विशेषण दिए हैं, ध्यान से सुनना। अमृत रूप से व्यक्त, ऐसा लगता है जैसे अमृत कह करके तो मरण का भय मिटाएंगे, लेकिन अमृत रूप से व्यक्त। भजन काय पे दे रहे हैं? व्यक्त। और तुम्हें भय काय का था? गुप्ती का, अगुप्त ना हो जाए, माने छिपाना चाहते, गुप्ती करना चाह रहे। हाँ, कुछ बोलूं? क्या करना चाह रहे? गुप्ती। और वे कह रहे हैं सदा व्यक्त। 2 बातें बोली। क्या बोला? तुम चाह रहे हो गुप्ती और वस्तु है अगुप्त। अब सदा व्यक्त, व्यक्त। भजन समझ में क्या कह रहा हूं? मैं बोलता हूं, देखो, मुझे इस बात की बहुत चिंता है कि दिन में कोई सूरज देख ना ले। कैसे छिपाऊं, क्या करूं कि सूरज को कोई देख ना ले? समझ में आ रहा कोई? बता भाई, तुम्हारी अगुप्ती भय कितना सही है? ये सूरज को छिपा सकते हो? नहीं, कोई उपाय बताओ भाई। अब मैं एक बात पूछूं, क्यों छिपाना चाहते हो? सूरज को छिपाना क्यों चाहते हो? कि साहब कोई ले ना जाए,
तो पहले सूरज को देखो, सदा व्यक्त है, कोई ले जा नहीं सकता, तो चोरी का भय खत्म हो गया। आप गुप्ती क्यों रखना चाह रहे हो? लिखो सारे पॉइंट होमवर्क में, लिखो कौन से पॉइंट, क्यों छिपाना चाह रहे हैं अपनी बातें, कोई को मालूम ना पड़ जाए। बहुत टेंशन रहती है, आपने हमारा नाम बोल दिया, अब लोगों को मालूम पड़ जाएगा कि हम समय शिखर जी में हैं, तो क्या फर्क पड़ जाएगा? चोर हो क्या, हत्यारे हो क्या, डकैत हो क्या? नहीं पंडित जी, आपने हमारा नाम ले लिया, लोग हमें बदनाम कर देंगे। क्या बदनाम कर देंगे? ये बेस्यालय का अड्डा है क्या? क्यों बदनाम कर देगा कोई? फिर भी भय, भय। अभी अभी तो अच्छी बात कह रहा हूं, तुम्हारी बुराई कर दी जाए तो बोलो, कुछ सुनना है बोलो। आपको समोसरण में जाना है कभी? साक्षात समोसरण मिल जाए तो जाने की इच्छा है? साक्षात समोसरण भगवान का जाना है बोलो। लेकिन आपके सीक्रेट आउट होंगे वहां। केवल ज्ञानी सब बता देंगे, केवल ही भगवान आपकी सारे सीक्रेट आउट कर देंगे। है श्रेणी तुम्हारा एक सीक्रेट, तुम साथ में नरक का बंद किया था, और तो तुमने मुनिराज के चरणों में सम्यक कर लिया, और मेरी सभा में आकर के छायक सम्यक कर लिया, इसलिए तुम्हें पहला नरक जाना पड़ेगा। बोलो भाई, अभी मैं एक की पोल पट्टी खोलूँ यहाँ भरी सभा में, तो कितने लोग आएंगे यहाँ प्रवचन सुनने कि हम नहीं जा रहे भैया, भी हमें बदनाम कर देते, और वो भी ऑनलाइन बदनाम, पूरी दुनिया जान रही है। अब यार वायरल हो जाएगा, सुमन प्रकाश जी ने आपका नाम क्यों लिया, सुमन प्रकाश जी आपके बारे में बुराई क्यों कर रहे थे। अब आप सोचो, मैंने बुराई के सामने 2-3 स्लोगन लिखे उस साइड, महिलाओं की साइड से पढ़ोगे आप तो मिल जाएंगे आपको, आप पढ़ना उसे। जो बुरे को बुरा नहीं सुन सकता वो भगवान नहीं बन सकता, और जो अच्छे को अच्छा नहीं समझ सकता वो भगवान नहीं बन सकता। क्या बोला? बुरे को बुरा कहना सम्यक ज्ञान है, और अच्छे को अच्छा समझना सम्यक ज्ञान है। और हम क्या चाह रहे हैं बोलो? कोई हमारी बुराई मत करो। एक बात बोलूं, समझना थोड़ा सा, समझना सभी लोग। जो कहता है ना मेरी बुराई मत करो, इसका मतलब वो बुरा है। क्या कह गई? वो बुरा अनुभव कर रहा है, बुरा अनुभव कर रहा है। अरे अच्छा अनुभव करने वाले की बुराई कौन कर सकता है? क्यों? आपने सोने की अंगूठी पहनी किसी ने? कोई सोने की अंगूठी पहना है? पहने? नहीं पहनी। कोई की हो तो ऊंची करो, ऊंची करो। हाँ ऐसे पुरुषों के पास अंगूठी नहीं बची। क्या गजब है। हाँ ठीक है, महिलाओं के पास अंगूठियां हैं। तो आपको कभी ऐसा लगता कोई इसे पीतल की ना समझ ले? लगता है कोई इसे पीतल की ना समझ ले? यदि आप अच्छे हो तो बुरा समझे कौन, और अच्छे हो तो बुराई का डर लगे क्यों? बुरे आदमी को लगता है कि मेरी बुराई किसी को पता ना लग जाए। फिर से बोलता हूं, बुरे आदमी को लगता है, आपको पता है ग्रंथों में क्या लिखा है? बुरा आदमी को यदि लगता है कि मेरी बुराई है, वो छिपाता है तो निगोज जाता है। मैं दृष्टांत देके समझाता हूँ, दृष्टांत देके। एक आदमी ने जहर खा लिया और फिर वो बचाने की कोशिश कर रहा है किसी को पता ना लग जाए, किसी को पता ना लग जाए मैंने जहर खाया है। जहर खाया है, क्या होगा फिर? मर जाएगा। और यदि समय रहते बता दे वो वैद्य को, डॉक्टर को, समय रहते बता दे डॉक्टर को, वैद्य को, मैंने जहर खाया है, तो क्या नुकसान होगा? बच जाएगा। जिनवाणी में लिखा है अपने जीवन में कोई भी दोष हो गए हों, छिपाने की कोशिश मत करो, बता दो। वहाँ वैद्य को बताते थे, हर किसी को नहीं। यहाँ गुरु को बता दो और मस्त रहो। अपने दोषों को, बुराई को, अब क्या कहूँ, मेरे को तो कहने में बुरा लग रहा है कि अपने दोष और अपनी बुराई। तुम भगवान हो, तुम्हारे में बुराई नहीं है, बुरे की बुराई करो।
क्या कह रहा हूं? बुरे की बुराई करो। तुम में कोई बुराई, बार बार प्रैक्टिस करो। लेकिन अपने को हमेशा ये लगता है हमारी कोई बात सीक्रेट आउट ना हो जाए। सीक्रेट कब खड़े होते हैं कोई बोलेगा? भगवान आत्मा तो सदा व्यक्त है, सदा व्यक्त है। हाँ, सीक्रेट कब आउट होने का भय लगता है कि जब हम पाप करते हैं, अच्छी भाषा में बोलो, खराब भाषा थोड़ी, जब हम अपने को भगवान नहीं मानते। क्या बोला मैंने? जब हम अपने को भगवान नहीं मानते तभी सीक्रेट आउट करने की इच्छा होती है। अपने को भगवान मानोगे तो बुराई दूर करने की इच्छा होगी। क्या बोला मैंने? अपने को भगवान अनुभव करोगे तो बुराई दूर करने की इच्छा होगी। अभी तो उल्टा हो रहा है, अपने को भगवान नहीं मानते और बुराई को दूर करने से डर रही। खराब दृष्टांत दो, खराब दृष्टांत। एक अच्छा खासा आदमी अपने को सुअर मान के गटर में सो रहा है और उसे ये लग रहा है कोई देख ना ले, कोई को पता ना लग जाए। क्यों? पता लग जाएगा तो क्या होगा? अरे बोलो, तुम गटर में गिर पड़े और कोई को पता लगना चाहिए नहीं लगना चाहिए? गटर में गिर गए तो कम से कम कोई, हाँ। अब ऐसे ही है यहाँ, अपने को भगवान आत्मा भूल गया और पापों में पड़ गया और फिर लग रहा है सीक्रेट रहना चाहिए, किसी को पता नहीं लगना चाहिए। कोई को मालूम पड़ गया तो मुझे भगवान बना देगा कोई मुझे निकाल देगा। क्या उल्टा उल्टा काम है मिथ्यात का। जहाँ सीक्रेट आउट करने लायक है वहाँ तो सीक्रेट रख रहा है, और भगवान आत्मा में तो सीक्रेट का कोई काम है ही नहीं। और भाषा बड़ी प्यारी है, अमृत रूप से व्यक्त है, जहर रूप से नहीं है। क्या बोला? आत्मा जहर रूप से व्यक्त नहीं है, पाप रूप से व्यक्त नहीं है, पवित्र रूप में व्यक्त है। छिपाने की इच्छा ही नहीं होगी आपको कि मेरा भगवानपना कोई देख ना ले, मेरी प्रभुता कोई देख ना ले, तुम्हें छिपाने की इच्छा ही नहीं होगी। हाँ, फिर से बोलो, 200 को छिपाने की इच्छा कब होती है? पहले अपने को भगवान नहीं देखता और फिर कोई ना कोई पाप होते हैं, पराश्रित, देहाश्रित, संयोगाश्रित। आपको नहीं मालूम होगा, मैं तो कम शब्दों में कह पा रहा हूँ। आप में से कौन कौन व्यक्ति है जो इससे पीड़ित नहीं है? बता सकते हो कौन कौन है? कोई है भी कि नहीं पीड़ित इससे कि हम जबरदस्ती पढ़ा रहे? सुनाओ, कितने दृष्टांत सुनने आपके 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 जीवन के। 4 भाई हैं, 2 भाई हैं और पिताजी सामने दिख रहे हैं 80 साल के। तो रोज एक अगुप्ती भय मन में एक बात है कि पूरी संपत्ति मुझे मिल जाए, पापा जी मुझे दे जाएं, 10 किलो सोना मुझे दे जाएं, ये बिल्डिंग मुझे मिल जाए। अब कहें तो अच्छा नहीं लगता, भाइयों से कहें तो बुरा लगेगा, पिताजी से कहें तो अभी हल्के मारना तो मुझे, तो उनसे कह नहीं सकते। वर्षों तक अगुप्ती चलती रहती है। गलत कह रहा हूं? 2 बहुएं हों, 4 बहुएं हों, नजर इसी पर है कि सास के मरने के बाद सोना कहाँ जाएगा। ये अच्छे वाले बर्तन हमें मिल जाए, ये आगे वाला कमरा हमें मिल जाए, आगे वाली दुकान हमें मिल जाए। ये दूसरा दृष्टांत दे दिया। अभी मिठाइयाँ दिख रही हैं, खाने की इच्छा भी हो रही है, लेकिन किसी को पता ना लग जाए कि हमें चाहिए। और ये भी चाह रहे जी अपने आप दे दें, नहीं दे रहे, 1 घंटा हो गया देखते देखते दे ही नहीं रहे, तो फिर अंदर अंदर के परिणाम बताना भी नहीं चाह रहे। नहीं तो हमारे बुंदेलखंड में कहेंगे बहरा रहे हो खाए नहीं कभी। मैंने डांट पड़ने का या बुराई बदनाम होने का भी डर। कई बार तो ऐसे बोल देती, हमें तो इच्छा ही नहीं है, हमने तो बहुत खाए, ऐसी चीजें हमने बहुत खाई। अब ऐसा कह करके भी याद दिलाते हैं शायद खिला दो, और फिर भी नहीं खिला रहा, मत खिलाओ, हमें चाहिए ही नहीं, हम मांगेंगे ही नहीं। मन वही है पूरा। आपको समझ में आ रहा है अगुप्ती क्या चीज है? मन में परिस्थिति सेवन के विचार, टीवी को देख करके होने वाले विकृत परिणाम, ऐसा लगता है किसी को पता ना लग जाए। ये छोटे छोटे बच्चे भी माँ बाप के साथ टीवी देखते हैं ना, गलत दृश्य आता है तो देखना भी चाह रहे हैं, लेकिन ऐसे ऐसे कर लेते। क्यों? इन्हें पता ना लग जाए कि मुझे अच्छा लग रहा है।
अब कितने दृष्टांत चाहिए बोलो? कदम कदम पर इसको अगुप्ती का भय है। और कमाल की बात है कि तेरा भगवान आत्मा छिपाए नहीं छिप सकता। अब एक नई बात कहकर बात पूरी करना है। तेरा भगवान आत्मा छिपाए नहीं छिप सकता, नंबर 1। और तेरे पाप भी छिपाए नहीं छिप सकते। विश्व में छिपाने की, और तू अपने स्वरूप को समझ ले तो छिपाने की जरूरत नहीं, छिपाने का विकल्प नहीं है। जल्दी बोल गए, रिपीट करो। विश्व में छिपाने की कोई द्रव्यों पर यहाँ छिपाने की व्यवस्था नहीं है, एक पॉइंट। और तू स्वरूप समझ ले तो तुझे छिपाने का विकल्प, छिपाने की आकुलता बिल्कुल नहीं बचेगी। मेरे से पूछो, अभी सो वो होना चाहिए वर्कशॉप होने चाहिए। पंडित जी मेरे से पूछो, आपको कोई इच्छा होती तो आप क्या करते हो? मैं नहीं छिपाया था, मैं कह देता मुझे खाना, मुझे चाहिए। अंदर गुस्सा आ रहा है तो मैं कह देता हूँ देखो मुझे गुस्सा आ रहा है। मैं डांटूंगा तुमको, भले तुम्हारी गलती नहीं, लेकिन मुझे अभी डांटूंगा। सीक्रेट आउट कर दो, पहले ही अपन सीक्रेट आउट कर दो, पता तो लगना ही है। आपको पता है, सुनना सभी लोगों को, सुनना है सभी को। जिस चीज को आप छिपाने की कोशिश करते हो, बहुत व्यवस्था करके छिपाने की कोशिश करते हो, वो जैनोपैथी के अनुसार बीमारी बनकर व्यक्त होता है। जल्दी कह गए, क्या कहा? जिन चीजों को छिपाना चाहते हो वो छिपता तो है ही नहीं। कैंसर बन जाता है, हार्ट अटैक बन जाता है, ब्लड प्रेशर बन जाता है, एसिड की बीमारियां बन जाती हैं। क्यों बन जाती हैं? अभी आप नेचुरोपैथी डॉक्टर से पूछो तो वो बताएगा आपको। गांठ की बीमारियां हो जाती हैं, गांठ बन जाती है, गांठ। तो सबसे पहले यही पूछता है हमारे नेचुरोपैथी का डॉक्टर कि तुम्हारे अंदर में कुछ गांठ है क्या किसी के प्रति? किसी के प्रति बहुत, जो तुम बहुत घुटते हो और उससे कह नहीं पा रहे हो और बहुत दिनों से परेशान हो और कहीं ना कहीं छिपा के रखी हुई है, ऐसा तो नहीं है कहीं? पूछता है वो। समझ में आ गया ना? तो इसका मतलब है तुम छिपाने की विकारों को, असाता को, पापों को छिपाने की भी कोशिश करोगे तो बीमारी बन करके निकलने लगता है। हमारे ग्रंथों के अनुसार बोलो तो असाता वेदनी का उदय आने लगता है। ओके, तो अगुप्ती हो गया। अब मरण तो बिल्कुल ही सरल है। सबसे ज्यादा डर मरने का ही लगता है लोगों को। और पूजा में भी पहला अर्घ काहे का पढ़ते हो? जन्म जरा मृत्यु विनाश ना है। ठीक है, वहां तो कहते हैं आप, यहाँ देखो ना, ज्ञान प्राण है मेरा, ज्ञान चैतन्य प्राण है, मरेंगे कैसे? आपको एक लाइन कहूं, बिल्कुल एक लाइन। मात्र आत्मा देखने पर सातों भय नहीं होते, और एक शरीर को आत्मा मानने से, शरीर को अपना मानने से, शरीर में सुख मानने से, शरीर में ज्ञान मानने से सारी झंझट शुरू हो रही। सही बता ना? मरने का भय इधर से ही लगता है ना। कई बार लोग इस बात की भी तैयारी कर लेते, मरना तो है ही, लेकिन अच्छे से मर जाए, कुत्ते की मौत सड़ के नहीं मरे, हॉस्पिटल में नहीं मरे, बहुत बिस्तर पे पड़े पड़े नहीं मरे। ठीक है, जिसे आप मरण का सुनना, अब पूरी बात बताना है मुझे। जिसे आप मरण का सुधरना कह रहे हैं ना, उसका नाम सडन डेथ है। सडन डेथ नाम सुनिए आपने? मंच पे खड़े खड़े ही मर गया। स्कूल में बच्चा गया, वो बैठा था, मर गया। अभी बहुत घटना पड़ी होंगी आपने, अचानक मर गया, चलते ही चलते गिर के मर गया। बहुत घटना हो रही है। ये सडन डेथ ऑन डिमांड आई है। ये भैया घूमने गए, अचानक ठोकर लगी और मर ही गए। फिर थोड़ी देर बाद कहते वैसे मृत्यु तो अच्छी हुई। कैसी मृत्यु हुई? क्यों? सड़ के नहीं मरी, बिस्तर पे नहीं मरी, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। सबसे बढ़िया मौत। आपको पता है पर्वत पर हर साल 100-200 लोग एक्सपायर हो जाते हैं। ज्यादा क्या गए हो तो कम कर ले थोड़े बहुत लेकिन मैंने अभी भी इस बार भी
अभी एक डेथ हुई चंद्र भगवान की टोंक पर और पार्श्वनाथ भगवान की टोंक पर, और दो पे टोंक पे बहुत ज़्यादा होती है। क्यों होती है कि लोग डिमांड करते हैं अपने चरणों में बुला लो प्रभु। हाँ वो कौन सा गीत गाते हैं, मेरा अंतिम मरण आपके दर पे हो। दर पे हो गया, खत्म निपट गया। तो कहने का मतलब ये है, आप इसके मरने को सुधारने के नाम पर भी सडन डेथ चाह रहे हो, नंबर 1। तो फिर डेथ अच्छी क्या होती है? इस चैतन्य प्राणों का अनुभव करने वाले को इस डेथ का भी भय नहीं होता, और अगले जन्म नहीं होते, और फिर मरण नहीं होता। और इसका नाम है जन्म मरण का अभाव। काय का जन्म मरण का अभाव। बहुत अच्छी भाषा में बोलो, मरण मत सुधारो, जीवन सुधारो। और जीवन सुधारने का नाम है समाधि। जीवन सुधारने का नाम है समाधि। कई लोगों को ये भ्रम हो रहा है कि मैंने ये मरण केंद्र खोला है अब तो यहीं आके मर जाएंगे, या कोई मर रहा होगा तो उसे यहाँ लाके डाल देंगे। मैंने मरण केंद्र नहीं खोला, मैंने समाधि मरण केंद्र खोला है। मरण तो लास्ट है, लास्ट पेपर है मरण। पहला पेपर तो समाधि का है, और समाधि माने सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चाहिए। और उसमें लिखा भी है सेवा, स्वाध्याय, सम्यक, सील या समाधि और साधना। सील या साधना एक ही बात है। और फिर समाधि माने मरने का केंद्र नहीं है ये, जीवन जीना सीखने का केंद्र है। और जीवन जीना सीख जाओगे तो आप जहां भी देह छूटेगी वहां समाधि मरण हो जाएगा। क्या बोल गए हम? क्या सीख जाओ? जीवन जीना सीख जाओगे तो जहां देह छूटेगी वहीं समाधि मरण हो जाएगा। बस वहीं समाधि मरण हो जाएगा। तो मरण का भय क्या हो गया? मैं तो चैतन्य प्राणों से जीवित हूं। प्रवचन इस पे बहुत हो सकते हैं। 10 प्राणों का प्रवचन करो, 10 प्राणों से जीवित नहीं हूं, चैतन्य प्राणों से जीवित हूं। पंडित साहब की रचना गाओ, चैतन्य प्राणों से जीवित नित, इंद्रियबल श्वासोच्छ्वास नहीं, हूँ आयु रहित में हाजर अमर, गुण अनंत की खान हूँ, देखा जब अपने अंतर में कुछ और नहीं। अब मैं क्या कहूँ, चैतन्य प्राण समझो तो चिंता पूरी समाप्त। और हम 10 प्राणों की चिंता करते रहते, खाए नहीं कहा, खाए नहीं, अच्छे से खाएंगे तभी तो जिंदा रहेंगे। हम कह रहे अच्छे से खाने की व्यवस्था ही नहीं, अच्छे से खाने की व्यवस्था ही नहीं है। 10 प्राण समझ गए, 5 इंद्री, 3 बल, मन बल, वचन बल, काय बल, और आयु और श्वासोच्छ्वास, 10 प्राण। लेकिन मेरे में तो 10 का काम ही नहीं है। समझ में आ गई बात? अब अंतिम सरल है, अकस्मात। यह क्या लिखा है? विश्व में द्रव्य, गुण और पर्याय, पूरे विश्व में अकस्मात कुछ नहीं हो रहा। बहुत वजनदार शब्द है, अचानक कुछ नहीं होता। इस विश्व में द्रव्य, गुण, पर्याय, इसके सिवा कुछ नहीं है। और एक भी पर्याय में अचानक होने की व्यवस्था नहीं। अकस्मात कुछ नहीं होता, सडन डेथ नहीं होती, सडन कुछ नहीं होता। बस इसको समझ के अपन बात करते हैं। ज्ञान स्वभाव में अचानक कुछ नहीं होता। ये तो समझ में आ गया बार बार बोलने से। अब भय की चर्चा करें। अकस्मात क्या होता है? अचानक ही मिल गई, अचानक डाकू आ गए, अचानक परिणाम बिगड़ गए। ये बहुत होता होगा ना, अचानक परिणाम बिगड़ गए।
विश्व में अचानक कुछ नहीं होता। क्यों? साल भर परीक्षा की तैयारी नहीं करी, और वो बच्चे विद्यार्थी कहते हैं, वो विद्यार्थी कहता है अचानक पेपर आ गए, अचानक पेपर आ जाती है। क्या? रेलगाड़ी की पटरी पे 1 घंटे से चल रहा था वो, अचानक रेल आ गई, तो अचानक रेल आ गई क्या? विश्व में अचानक कुछ नहीं होता। और इतनी समझ नहीं, मतलब इसका मतलब द्रव्य गुण पर्याय क्रमबद्ध है, व्यवस्थित है, खचित है, अकस्मात कुछ नहीं होता। अचानक क्रोध आ गया, बड़े भ्रम में हो, अचानक क्रोध कभी नहीं आता। अच्छी भाषा में बोलोगे, तुम्हारे पास मिथ्यात्व है, तुम्हारे मन के अनुसार काम नहीं होगा तो तुम दुखी होगे, कन्फर्म है, और जैसे ही काम नहीं हुआ तो तुम्हें अचानक गुस्सा आ गया। अचानक गुस्सा नहीं आया, पूरी पिक्चर सेटल्ड है। अब मैं इसको ज्यादा नहीं बोलता हूं और आपके लिए ही छोड़ देता हूं इस विषय को, केवल इतना कह करके, पिक्चर में अचानक कुछ होता है? 3 घंटे की पिक्चर में अचानक कुछ होता है? बहुत पहले उसकी स्क्रिप्ट लिखी जाती है। स्क्रिप्ट, डायरेक्टर होता है, निर्देशन होता है, शूटिंग होती है, फिर एडिटिंग होती है, कौन सा दृश्य रखना है नहीं रखना है रखे जाती है, तुम अचानक देखते हो। अब मैं फिर से पूछता हूँ, वेल सेटल्ड है कि अचानक है? अच्छा, समझ में आ गया ना? इसका मतलब इसमें अकस्मात कुछ नहीं होता, होता ही नहीं है। इन 7 प्रकार के भयों की इस दुनिया में अस्तित्व दिखाई देता है, लेकिन ज्ञानियों को ये 7 भय नहीं होते। कहने की इच्छा तो बहुत है, कह ही सकता हूं, एक लाइन में कहूंगा, आप इसके अनुभव करने में समय लगाना। आप उन ज्ञानियों का जीवन देखो, द्वारका जल गई और दीक्षा लेके चली गई। वो उस घटना को देखो जब सिर पर सिगड़ी जला दी और केवल ज्ञान लेके चली गई। सियालनी खा रही थी और केवल ज्ञान लेके चली गई। मैंने आप एक एक प्रकरण देखो, अचानक मृत्यु, एक्सीडेंट हो गया, मृत्यु हुई और समाधि कर ली। इसका क्या मतलब निकला? जो अपने को व्यवस्थित अनुभव करते हैं उनके जीवन में अचानक कुछ नहीं होता है और सब कुछ व्यवस्थित होता है, समाधिमय होता है, और उनके अनंत काल होते। तो अपना फाइनल क्या निकला? मैं ज्ञान स्वभावी भगवान आत्मा हूं। अपने ज्ञान स्वभावी भगवान आत्मा को जानने पर कोई भय नहीं होता। विचार करना। ओम नमः शिवाय। ये लोग भय और मरण भय में, मरण तो स्पष्ट है, हाँ। मरण भय ये लोग भय में शामिल क्यों नहीं करते? इस लोक में अनंत विकल्प हैं। इस लोक में पत्नी संबंधी, बच्चों संबंधी, मकान संबंधी, दुकान संबंधी, व्यापार संबंधी, इन संबंधी हैं सारे। इनका क्या हुआ, इस सब में क्या हुआ, नहीं कमाएंगे तो क्या होगा, शादी नहीं होगी तो क्या होगा, ये मैंने इस तरह से अंतर किया है। मरण तो केवल एक शरीर का एक झटके का काम है। इतने अंतर है, इतने अंतर है। हाँ, ओम नमः शिवाय।